बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर राज्य में राजा प्रताप सिंह नाम के एक साहसिक और लोकप्रिय राजा राज करते थे। महाराज अपनी पत्नी महारानी सुभद्रा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक मंत्री जी, कल एक सभा बुलाई जाए, हमें किसी को दंड देना है। जी महाराज। महाराज इतने क्रोधित क्यों थे? आज तक मैंने उन्हें इतना क्रोध करते हुए कभी नहीं देखा। आज फिर एक बार राजा की विशाल सभा बुलाई गई। इस बार पहले की सभा से भी ज्यादा लोग उपस्थित हुए हैं। न सिर्फ इस राज्य के बल्कि आसपास के राज्य के भी लोग उस सभा को देखने आए हैं। कुछ विशेष था इस सभा में। विशेष ये था इस सभा में जिसको दंड मिलने वाला था वो दोषी और कोई नहीं बल्कि इस राज्य की महारानी सुभद्रा थी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। राजा की पत्नी रानी, जिसे आज दंड मिलने वाला था, उनका अपराध था राजद्रोह, राजा की आज्ञा का पालन नहीं करना। मैं दोषी का निर्णय भरी सभा में कर रहा हूँ ताकि राज्य के सभी लोगों के साथ मेरे शत्रुओं को भी यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं किसी को क्षमा नहीं करता। महाराज, राजद्रोह की एक ही सजा है, मृत्यु दंड। परंतु वो स्त्री है, इसलिए हम उस पर कृपा कर रहे हैं और उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। रानी को राजद्रोह के लिए हमें मृत्यु दंड देना था, परंतु वो स्त्री है, इसलिए हम उस पर कृपा कर रहे हैं और उन्हें आजीवन कारावास का दंड देते हैं। भीड़ में सिपाहियों के साथ खड़े रानी के छोटे भाई महावीर ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को किसी तरह से रोका। दंड के मिलने के बाद सिपाहियों के साथ रानी जाते हुए अपने भाई की ओर भरी आंखों से देखते हुए चली जाती है। अभी रानी को महल में स्थित एक कारावास में रखा गया है। कुछ दिनों के बाद उन्हें महल से दूर बने कारावास में रखा जाएगा, जहां दूसरे बंदी भी हैं। रानी को उन्हीं के साथ आजीवन अपना दंड भुगतना पड़ेगा। अब कुछ ही दिवस है मेरे पास कि मैं अपनी बहन से भेंट करके यह पता कर सकूं कि आखिर रानी से प्रेम विवाह करने के बाद अचानक से महाराज को क्या हो गया है। इनमें इतना बदलाव कैसे आया, और वो भी कुछ दिवस के अंदर। महावीर के साथ इस बात से अचंभित बाकी सभी सिपाही और मंत्रीगण भी थे। सिपाही, मुझे महारानी से एकांत में कुछ बात करनी है ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर हुआ क्या है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। सिपाही मान गए और महावीर को रानी से मिलने दिया। रात्रि में रानी से मिलने पहुंचा महावीर बच्चों की भांति फूटकर पहले रोया, फिर रानी से इस परिवर्तन के विषय में पूछा। ऐसा क्या हुआ कि महाराज ने आपको कारावास का दंड दे दिया, जबकि वो तो आपसे बहुत प्रेम करते थे? रानी के पास भी इसका सटीक उत्तर तो नहीं था, फिर भी जो उन्हें लगता था उन्होंने बताया। ये सब तब से आरंभ हुआ जब वो झोला लेकर आया। कौन? वो जो अभी राजा का प्रिय है, मंत्री भीमदेव। ना जाने उसके एकांत में मिलने के पश्चात राजा को क्या हो गया है। उस कक्ष में ना वो किसी को जाने देते हैं, ना ही उस कक्ष से रात्रि में बाहर आते हैं। बस वो और उनका ये नया मंत्री भी वहीं उस कक्ष में समय व्यतीत करते रहते हैं। सिपाहियों का कड़ा पहरा है वहाँ, जो किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने देते। मैंने उस कक्ष में जाने का प्रयास किया, बस यही मेरा राजद्रोह है, जिसका दंड मुझे आजीवन भुगतना है। महावीर के मन में असीमित प्रश्न थे और उन सभी का उत्तर था वो कक्ष जहाँ पर सख्त पहरा है। उस कक्ष में रात्रि में जाना तो संभव नहीं था। मैं कक्ष में तब जाऊंगा जब राजा अपनी सभा सजाए बैठा हो। यही वक्त होगा जब मैं कक्ष में जाकर उसका रहस्य पता कर पाऊंगा। अगले ही दिवस उसे यह अवसर मिल गया, लेकिन चुनौती थी पहरेदार। उन सभी को चकमा देना था। कक्ष के भीतर क्या था ये वो पहरेदार भी नहीं जानते थे। वो दौड़ता हुआ उन सिपाहियों के समीप गया। अरे, तुम सभी धूर्त बनकर यहाँ मेरा मार्ग रोके खड़े हो, मुझे भीतर जाने दो। राजा का आदेश है, उनकी बहुमूल्य वस्तु को मुझे सुरक्षा देनी है। नहीं, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। अगर ऐसा किया तो महाराज हमें मृत्यु दंड देंगे।
कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। पहले उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महावीर का मार्ग नहीं छोड़ा। तब महावीर ने अधिक जोर देते हुए फिर से कहा, महाराज का आदेश अगर तुम नहीं मान रहे तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है। बहुत सारे शत्रुओं ने अचानक हमला कर दिया है। मुझे उस कक्ष में जाकर उनकी बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षा देनी है। साथ ही तुम्हें भी यहाँ खड़े होकर द्वार की रक्षा करनी है। पर आपको भीतर क्यों जानना है? आप यहाँ खड़े रहकर भी तो सुरक्षा कर सकते हैं। उस कक्ष के गुप्त द्वार के विषय में तुम्हें पता है? उसका ज्ञान या तो महाराज को है या तो मुझे। महाराज को भय है कि कहीं उसका भेद उन लुटेरों को पता लग गया तो, इसलिए मुझे वहां उसकी सुरक्षा करनी है। सिपाहियों को अभी भी पूर्ण रूप से भरोसा नहीं था, लेकिन अब महावीर ने उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया। उसने शक्ति के साथ वो द्वार खोल दिया। भीतर तो उसने प्रवेश किया, परंतु उस कक्ष में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे भयभीत या अचंभित करे। उसने पूरा ध्यान देकर देखा तो सिर्फ एक काला पर्दा उसे दिखाई दिया। महावीर उस पर्दे की ओर गया। उसे लगा था कि उसके भीतर कोई छिपा द्वार होगा जो किसी और कक्ष में जाने का होगा। इस भाव से उसने उस काले पर्दे को हटाया। पर्दा हटाते ही उसे वो मिला जिसका उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। वहाँ एक दर्पण था जिसमें उसे राजा दिखाई दिए। राजा को देखकर वो अचंभित हो गया। यह कैसा दर्पण है जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि राजा है? राजा उस दर्पण में कैद थे। राजा ने महावीर को देखते ही कहा, महावीर, तुम यहाँ तक आ गए। देखो उसने कैसे इस दर्पण में हमें कैद कर दिया है। किसने? महाराज, आप यहाँ कैसे स्वतंत्र हो पाएंगे? बताइए, हमें क्या करना होगा? जब भीमदेव उस दिन सभा में आया था तब साथ में एक झोला लिए हुए था। मैंने उसके पहले उस विषय में सुना था कि कोई तो है जो राजा को अपनी बहुमूल्य वस्तु देना चाहता है। वस्तु ऐसी थी जिसे किसी ने नहीं देखा था। उसकी बातों में मैं आ गया। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा चमत्कारिक दर्पण लाया हूं जिसमें हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। उसने मुझे यह दर्पण दिखाया और कहा कि जब तक वो ना कहे तब तक मैं उस दर्पण में निरंतर देखता रहूं। मेरे निरंतर देखने के बाद न जाने उसने क्या गुप्त विद्या की जिसके परिणाम स्वरूप मैं इसमें कैद हो गया। महावीर ये सुन ही रहा था कि कक्ष में उस मंत्री और प्रतिबिंब राजा ने प्रवेश किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस दर्पण से पर्दा उठाओगे और मुझे ज्ञात नहीं होगा? अब तुम भी सदा के लिए अपने इस महाराज के साथ रहोगे इसी दर्पण में। महावीर भयभीत था। वो राजा का हर्ष देख चुका था। इस समय वो खुद को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। फिर हड़बड़ाहट में उसने छिपाई हुई छोटी तलवार निकाली। अच्छा, तुम इससे हमारी हत्या करोगे? मारो। मैं तुम्हें नहीं, इस दर्पण को नष्ट करूंगा। दर्पण के नष्ट होने का सुनने से भीमदेव भयभीत हुआ। ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने देता हूँ। तुम उस दर्पण को नष्ट मत करना। महावीर ने देखा कि सिर्फ मंत्री भीमदेव ही वार्तालाप कर रहा है। राजा का प्रतिबिंब कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो सिर्फ उस मंत्री की कठपुतली है। महावीर ने उस दर्पण को नष्ट करने का मन बनाया और दर्पण में कैद राजा को कहा, महाराज, अब आप स्वतंत्र हैं। मैं दर्पण तोड़ रहा हूँ। ये कहकर उसने दर्पण पर अपने हाथ में पकड़ी तलवार से जोर से मारा। दर्पण बहुत कच्चा था। हाथ लगते ही चूर चूर हो गया। उसके चूर होते ही निकली एक चीख जो कि मंत्री भीमदेव की थी। नहीं! सुबह फिर एक सभा सजाई गई। आज भी किसी को दंड देना है। दंड पाने वाले एक नहीं 2 व्यक्ति थे, एक मंत्री और दूसरा महावीर। मंत्री और महावीर को बंधक बनाकर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। विवश मंत्री ने महावीर को कहा, यह था तुम्हारे दर्पण तोड़ने का परिणाम। तुमने एक दर्पण से कई जीवन समाप्त कर दिए हैं। दर्पण में कैद राजा का, तुम्हारा और मेरा। दर्पण के नष्ट होने से राजा नहीं, यह प्रतिबिंब स्वतंत्र हो गया है। पहले यह मेरी आज्ञा का पालन करता था, लेकिन अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। महावीर ने राजा के प्रतिबिंब को देखा। अहंकारी आंखें और मुस्कान लिए वो तनकर सिंहासन पर बैठा था। उसके मुंह से अंतिम वचन जो उन दोनों ने सुना था वो था मृत्युदंड। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।